दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिहार से है। स्पेशल ये वीडियो उनके लिए है क्योंकि बिहार में जाति आवासीय आय बनाने का ऑनलाइन प्रोसेस बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब जो है बिहार का जो पोर्टल है RTPS, इसमें जो है बहुत बड़ा बदलाव किया गया है मार्च 2026 में। तो अगर जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताए हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले गूगल के सर्च बार में टाइप करना है RTPS। पहले भी करते होंगे। उसके बाद जो पहला लिंक दिखता होगा इसके ऊपर में क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज पहले भी खुलता है, अभी भी खुलता है। और उसके बाद यहाँ से लिखा हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग, पहले भी लिखा हुआ रहता है, अभी भी लिखा हुआ है। इसके ऊपर में क्लिक करें। उसके बाद उसके नीचे में आपको सारा ऑप्शन मिलता है। आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे, आय प्रमाण पत्र बनाना है तो तीसरे वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मली है, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है। अगर आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करें। उसके बाद उसके नीचे में 3 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन जो है अंचल स्तर पर, इसके ऊपर में क्लिक करना है। पहले भी करते हैं, अभी भी करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म खुलेगा, थोड़ा सा वेट कर ले। तो ये फॉर्म खुल चुका है। जैसे फॉर्म खुलता था पहले भी, तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले इस लिंग भरते थे कि महिला है या पुरुष है। उसके बाद यहाँ पे अभिवादन है। अगर आपके आधार कार्ड में कुछ लगा हुआ है श्री या श्रीमती तो हम लोग लगाते थे, नहीं तो छोड़ देते थे। उसके बाद क्या करते थे कि यहाँ नेम ऑफ अप्लीकेंट का जो नाम है इंग्लिश में लिखते थे और इस साइड में हिंदी में लिखते थे। तो यहाँ तक कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ भरना है। जैसे कि अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम। अगर कोई महिला भर रहे हैं तो हस्बैंड का नाम इंग्लिश में लिखेंगे और इस साइड में हिंदी में लिखेंगे। ये सब चीज कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है, आपको करना ही है। उसके बाद क्या था कि अभी कुछ समय पहले ही एक नया रूल आ गया था कि यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको एक देना है और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होता है। तो मोबाइल नंबर पे OTP जाता था, OTP को डाल के वेरीफाई करते थे, तब आपको आगे फॉर्म भरने मिलता था। ये कुछ समय से ये अपडेट आया था, तो ये भी सही है। चलिए, ये भी पहले वाला ही अपडेट है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ से ईमेल ID डालना है, ये भी पहले वाला ही अपडेट है। उसके बाद जो है आपको अपना राज्य चुनना है। एक ही राज्य आता था पहले भी, अभी भी स्टेट जो होता है बिहार ही आता था, अभी भी बिहार ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुमंडल सब कुछ है, पहले वाला ही है। जिला उला जो भी है ये सारा फॉर्म उसी ढंग से भरना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थाना वाना सब कुछ वही भरना है। और यहाँ पे जो आपको अपना फोटो डालना पड़ता था, चॉइस फोटो, तो अभी भी फोटो डालना ही है और फोटो के नीचे सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, तो ये सब चीज करना ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो आधार नंबर वाला ऑप्शन है कि यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं, अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है। तो इसमें क्या है कि कुछ समय से ये बंद हो चुका था। पहले आदमी डाल देता था, कोई भी आदमी डालते थे, लेकिन बीच में ये बंद हो चुका था। इसलिए बंद हो चुका था कि बीच में क्या था कि आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड नहीं देना रहता था, आधार कार्ड के साथ एक और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ता था, जो कि था जमीन का पेपर। बीच में आप लोग अगर बनाए होंगे तो गौर किए होंगे। तो यहाँ पे आधार नंबर भी सब कोई नहीं भरते थे। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहता था या नहीं रहता था, तो इस कॉलम को हम लोग ऐसे खाली ही छोड़ते थे। मैन्युअली हम लोग जो है आधार कार्ड और प्लस जमीन का पेपर को PDF में बना के अपलोड करते थे। ठीक है, यहाँ तक भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ निवास का प्रकार कि आप क्या बनाना चाहते हैं, अस्थाई या अस्थाई, तो ये भी नॉर्मल है, पहले जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या था कि हम लोग पहले क्या था कि ये दोनों इसमें किसी में भी टिक लगा देते थे और सिर्फ आधार कार्ड देते थे, तो क्या है बन तो जाता था, लेकिन क्या है अस्थाई बनता था। गौर किए होंगे कि अस्थाई बन जाता था, अस्थाई नहीं बनता था। अस्थाई बनने के लिए आपको आधार कार्ड के साथ जमीन का पेपर देना होता होगा। यहाँ तक सब कुछ आप गौर करते होंगे, ये पहले वाला रूल है, सब कुछ यहीं तक नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है आवेदन का उद्देश्य, तो पहले भी डालते थे, अभी भी डालना है। अब नया क्या आ गया है, नया में देखिए यहाँ आ गया है, ये कॉलम पहले नहीं था, अब आ चुका है। आप देखे होंगे, अप्लाई किए होंगे तो गौर कीजिए, ये वाला ऑप्शन नया आ गया है कि आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब जो है लड़का हो या लड़की हो, सभी के माता पिता या पूर्वज का जो है आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा। पहले भी हम लोग लगाते थे, कुछ समय से, अभी हाल में कुछ समय से ये नियम हो गया था कि जमीन का पेपर हम लोग अपना गार्जियन का लगाते थे। तो यहाँ तक भी नॉर्मल है, लेकिन अब इसमें क्या क्या हो गया, उसमें क्या था कि हम लोग जमीन का पेपर तो लगाते थे, तो कैसे लगाते थे, आधार कार्ड का हम लोग सेलेक्ट करते थे, वहीं पे हम लोग PDF बना के करते थे। लेकिन अब बहुत सारा चीज चेंजिंग हो गया, अभी हम आपको आगे बताएंगे भी सब कुछ अच्छे से लाइव करके आपको हम बताएंगे, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे इतना
इतना सारा ऑप्शन है अपने माता पिता या पूर्वज का जो है पेपर देने के लिए। तो सबसे पहले है कि राजस्व अभिलेख खतियान अगर आपके पास है, आपके माता पिता या पूर्वज का जो है खतियान होता है, खतियान जो होता है नहीं जानते होंगे तो पूछ लीजिएगा गार्जियन से। जिस तरह से जमीन का ओरिजिनल केवाला होता है उसी ढंग से केवाला से पहले चलता था खतियान, तो वो खतियान होगा तो भी आप जो है उसका जो है अपलोड कर सकते हैं कॉपी को। और नहीं तो कोई दान पत्र वाला, जैसे कि जहाँ दान पत्र में अगर आपको कोई पेपर मिला हुआ है तो भी आप जो है उसको लगा के अपना बना सकते हैं पेपर। उसके बाद भूमि संबंधी दस्तावेज, अगर आपके जमीन से संबंधित कोई आपके पास पेपर है उसको लगा सकते हैं। उसके बाद भूमिहीनों को, अगर जिसके पास जमीन नहीं है, यहाँ लिखा हुआ भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, मतलब कि किसी को जमीन मिला हुआ है जो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अन्य राजस्व अभिलेख, ठीक है, यहाँ भी ये भी चीज दिया हुआ है। उसके बाद क्या है कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड दे सकते हैं, निर्वाचन प्रमाण पत्र, ये सारा चीज गौर करें कीजिएगा कि गार्जियन का देना है। ध्यान रखिएगा कि गार्जियन का चाहिए, कि उनका वोटर आईडी कार्ड है वो भी दे सकते हैं, बिजली का जो बिल है वो भी दे सकते हैं, फोन का बिल है, टेलीफोन का बिल वो भी दे सकते हैं। और यहाँ जो लिखा हुआ अन्य राजस्व अभिलेख, अगर और भी कोई पेपर है आपके पास जमीन संबंधित तो उसको भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना सारा जो लिस्ट दिया हुआ है सभी लिस्ट को अच्छे से समझे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पहला है देखिए खतियान, दूसरा है दान पत्र कोई जमीन मिला है तो, तीसरा है जमीन से संबंधित कोई भी पेपर अगर आपके पास है, जिसके पास जमीन अगर नहीं है उसको जमीन मिला हुआ है तो उसका कोई पेपर, या अन्य कोई अगर आपके पास जमीन का पेपर है, या राशन कार्ड या वोटर कार्ड या बिजली बिल या फोन का बिल, अच्छे से समझे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता हो। तो इसमें से कुछ भी जो है आपको एक सेलेक्ट करना है। उसके नीचे आते होंगे तो ये वाला कॉलम पहले भी था अभी भी है, इसको भरते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करते हैं। यहाँ तक अब जो है पहले वाला ही ऑप्शन है तो इस पे क्लिक करें। अब जो है नया ऑप्शन हम आपको बताते हैं। उसके बाद देखिए आपके सामने ये वाला ऑप्शन आता होगा, यहाँ पे अटैच एनेक्सर है, इसके ऊपर में क्लिक करना है। अब देखिए नया ऑप्शन यहाँ पे जुड़ता है, यहाँ पे आपको अच्छा से देखना है। पहले क्या मिलता था आपको, यहाँ से एक ही ऑप्शन देखने को मिलता था कि यहाँ से आवेदक का पहचान दस्तावेज, यहाँ से देखिए चेंजिंग हो चुका है। यहाँ से आपको एक ही ऑप्शन मिलता था और हम लोग क्या करते थे, यहाँ सेलेक्ट करते थे और यहाँ से अपना जो है सिर्फ आधार कार्ड को ही यहाँ से अपलोड करते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ, आवेदक का पहचान दस्तावेज, यानी कि आपको आपका जो है खुद का जिसका बन रहा है आवेदक का दस्तावेज, यानी मतलब कि पहचान का दस्तावेज। तो हम जो है यहाँ से आधार कार्ड को चुन लेंगे और आपके पास भी कुछ है आधार कार्ड के अलावा तो उसको चुनेंगे, लेकिन आधार कार्ड सबके पास है तो हम आधार कार्ड चुने हैं। यहाँ से चॉइस फाइल के ऊपर में क्लिक करते हैं। पहले भी आधार कार्ड को अपलोड करते थे, अभी भी करेंगे, ठीक है। यहाँ से आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। दूसरा में है, अब देखिए यहाँ पे अलग मिल चुका है। हम जो वहाँ सेलेक्ट किए थे एक पेपर तो वही उसी का नाम आया है, यहाँ से उसी को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया, हम वहाँ से जो भी सेलेक्ट किए थे उसका नाम आया है कि हम क्या देना चाहते हैं। तो हम देना चाहते हैं राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज। तो हम इसको क्लिक किए हैं और यहाँ पे अब जो है यहाँ सेलेक्ट के ऊपर में क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर से हम उसी डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ से चॉइस फाइल के ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ से उसको भी अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करेंगे। बाकी बात छोटा सा बाद में वही प्रोसेस है, वहाँ करना है सेम प्रोसेस पहले वाला। तो उम्मीद करते हैं ये वाला प्रोसेस अच्छे से समझे होंगे। अब आपको हम दूसरा वाला बताते हैं। देखिए दूसरा वाला क्या है, जाति प्रमाण पत्र। अगर आपको दूसरा वाला में क्या है, अगर जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो इस पे क्लिक करें। इसमें क्या चेंजिंग हुआ है बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है, पहले भी अभी भी। अंचल स्तर पर क्लिक करें। इसके बाद इसमें भी सारा फॉर्म को उसी ढंग से भरेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। नीचे आएंगे, सब कुछ वही भरना है। फोटो वोटो अपलोड करना है चॉइस फाइल के ऊपर। यहाँ जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलता है नया आ गया है इसमें। देखिए इसमें जैसे उसमें आया था इसमें भी है कि आवेदक या आवेदिका का माता पिता या पूर्वज का इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स देना है। ये किस में है, जाति के लिए। तो जाति के लिए हम लोग तो पहले भी क्या करते थे कि जाति बनाना है तो जाति के लिए केवाला देते थे, जमीन का केवाला, उसमें जाति रहता था तो ही बनता था। ये पहले भी था और अभी भी आ चुका है। इसमें थोड़ा चेंजिंग हुआ है, आपको ध्यान देना है। चेंजिंग क्या हुआ है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे कि क्या क्या
है तो इसमें भी वही है, राजस्व अभिलेख, मतलब अगर आपके पास खतियान है या दान पत्र वाला पेपर है या भूमि संबंधित दस्तावेज, जमीन का कोई भी पेपर आपके पास है, भूमिहीनों को अगर कोई जमीन मिला है उसको उसके संबंधित कोई जमीन का पेपर है, अन्य राजस्व अभिलेख कुछ अगर आपके पास है जमीन का पेपर, सेम प्रोसेस है। कहने का मतलब है कि जमीन का इसमें पेपर चाहिए जिसमें कि आपका जाति आपको दिखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में है, इसमें एक चीज अलग से आपको देखने को मिलेगा कि बाय चांस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जमीन के पेपर में जो होता है जाति नहीं दिया जाता है, जिसके कारण से बड़ा दिक्कत होता था। हम लोग इधर उधर बहुत भटकते थे कि जमीन के पेपर में जाति मतलब दिया हुआ रहता था, क्लियर नहीं होता था, जिसके कारण से जाति बनबे नहीं करता था। तो अब क्या है कि ये अगर आपके साथ भी ऐसा अगर कोई दिक्कत है तो आपको जो है इस वाले पे क्लिक करना है, राजस्व अभिलेखों की। यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो कर्मचारी है वो स्थल निरीक्षण करेंगे, यानी आपके घर पर आएंगे, वहाँ अगल बगल पता करेंगे आप किस जाति से आते हैं, वो जो है वो रिपोर्ट फिर करेंगे कर्मचारी के वहाँ आपके सीओ ऑफिस में, फिर आपका वहाँ से जो है आपका जाति बन जाएगा। तो ये अच्छा ऑप्शन है, तो हम इस पे क्लिक किए हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे बाकी बात सेम प्रोसेस है, ये वाला कैप्चा है, कैप्चा को देख के यहाँ पे भरेंगे और यहाँ भी प्रोसीड का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे का बताते हैं थोड़ा सा इसमें क्या है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन पहले भी आता था, अभी भी आता है, यहाँ पे अटैच एनेक्सर के ऊपर में क्लिक करेंगे सब कुछ मिलान करने के बाद। उसके बाद देखिए यहाँ भी नया क्या आ चुका है, तो आपको यहाँ भी पहले एक ही ऑप्शन मिलता था, यहाँ पे पहले एक ही ऑप्शन मिलता था कि आवेदक का जो है पहचान पत्र दस्तावेज जो होता है उसको अपलोड करने का ऑप्शन मिलता था। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ सेलेक्ट करते थे, यहाँ से जो है कुछ भी आधार कार्ड या और कुछ को भी सेलेक्ट करते थे। तो अभी भी हम जो है आधार कार्ड को ही सेलेक्ट करेंगे। ये किस लिए, ये जो है पहचान पत्र के लिए, ठीक है, ये पहचान पत्र के लिए हम लोग आधार कार्ड को, उसके बाद यहाँ चॉइस फाइल के ऊपर में क्लिक करेंगे और उसको भी यहाँ से अपलोड कर लेंगे। ये तो जेन्युइन है, पहले भी करते थे, अभी भी करना है। अब जो है यहाँ पे देखिए अन्य में क्या है, हम जो अभी चुने थे उसमें से वहां से ढेर सारा हमको चुनना था कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स, तो हम जो चुने हैं अन्य राजस्व अभिलेख, तो हमको जो है इसको अपलोड करना होगा। तो यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ भी वही आएगा, देखिए यहाँ भी वही आया है, इसको सेलेक्ट किए और यहाँ जो है चॉइस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, हमको ये वाला डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, यानी जमीन का जो पेपर है इसको अपलोड करना होगा। पहले क्या था कि ये जो है हम लोग को अलग अलग मतलब कि ऑप्शन नहीं मिलता था, एक साथ मिलता था, हम लोग को इसका PDF बनाना पड़ता था और यहाँ आधार कार्ड का ही ऑप्शन है, यहीं पे जो है हम लोग दोनों को एक साथ अपलोड करते थे। लेकिन अब जो है अलग अलग हो चुका है, तो ये अच्छा बात है कि अलग अलग हो चुका है। इसके अलावा भी क्या एक चीज हम बताएं कि बाई चांस जमीन के पेपर में अगर जो है केवाला हो, खतियान हो, कुछ भी हो, उसमें अगर जो है अगर आपका जाति नहीं दिया गया है, फिर भी आप किस तरीके से आप जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों जो है तरीका आप समझ गए हैं। अब तीसरा वाला जो है आय प्रमाण पत्र, ये भी बताते हैं। तो अब आ गए हम लोग मेन पेज पे फिर से। अब जो है यहाँ पे आय प्रमाण पत्र है, तो आय प्रमाण पत्र के ऊपर में क्लिक करेंगे, पहले भी ऐसे ही करते थे। उसके बाद यहाँ से भी 3 ऑप्शन मिलता है अंचल स्तर पर, पहला वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करते हैं, पहले भी करते थे। उसके बाद फॉर्म पहले भी खुलता था, अभी भी खुलेगा, वो सारा चीज वही है जहां तक दोनों में सीख चुके हैं। इसमें क्या चेंजिंग हुआ है थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें भी सब चीज सेम भरना है, कहीं कहीं दिक्कत नहीं है, लिंक उंक जो है नाम मोबाइल नंबर सब चीज वही करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी जो है चॉइस फाइल के ऊपर में क्लिक करके अपना फोटो आप जो है यहाँ से अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेशा में क्या है, पहले भी हम लोग सेलेक्ट क्या काम करते थे तो सेलेक्ट करते थे, और उसके बाद फॉर्म भरने का उद्देश्य क्या है पहले भी भरते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब पुराना चीज ही है। और सरकारी सेवा से आई, ये सब चीज सारा पुराना ही है। यहाँ पे नया में क्या आ गया है, नया में ये वाला कॉलम दिया गया है कि अब जो है आप जो आय प्रमाण पत्र बनाएंगे तो अपने माता पिता का जो है माता पिता का इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये नया चीज दे दिया गया है कि अब जो आय प्रमाण पत्र बनाइएगा अपने माता पिता का डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपके माता पिता को वेतन मिलता है या पेंशन का पर्ची है या पेंशन मिलता है तो उसका जो है पर्चा या वेतन मिलता है तो उसका डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। नए ITR भरते हैं यानी सरकार को रिटर्न टैक्स भरते हैं तो ITR फाइल करते हैं तो उसका जो है आपको जेरॉक्स लगाना होगा। और अगर इसमें से दोनों में से कुछ नहीं है तो ये जो तीसरा वाला कॉलम है
है अन्याय अभिलेख, इसके ऊपर में क्लिक करना है और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हैं उसको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे अंदाज से दिक्कत वाली बात आ चुका है, तो देख लेंगे इसमें से जो भी है टिक लगाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, ये वाला कॉलम जो है ये भरेंगे और यहाँ प्रोसीड का बटन है, प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करेंगे। पहले भी करते थे, उसके बाद पहले भी ये ऑप्शन आता था, अभी भी आया है, तो अटैच एनेक्सर के ऊपर में क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नया चीज क्या आ गया है कि पहले जो था एक ही ऑप्शन था यहाँ पे आवेदक का पहचान दस्तावेज को अपलोड करने का, तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते थे और यहाँ से आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेते थे सिर्फ। तो आधार कार्ड को सेलेक्ट करते थे, चॉइस फाइल के ऊपर क्लिक करते थे, अपलोड कर देते थे। ये तो करना ही है। साथ ही देखिए यहाँ पे क्या है, 2 ऑप्शन और भी है। वहाँ जो तीनों ऑप्शन मिल रहा था वो तीनों ऑप्शन यहाँ पे आ गया। तो एक चीज गौर करेंगे, अगर आपके गार्जियन का वेतन नहीं मिलता है कोई बात नहीं, पेंशन नहीं मिलता है कोई बात नहीं, ITR रिटर्न भी नहीं भरते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये जो तीसरा वाला है कॉलम, इसको तो आपको सेलेक्ट करना ही होगा क्योंकि तीर लगा हुआ है। ठीक है, तो तीसरा वाला कॉलम पे जरूर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको देना है कि इनकम क्या चीज से है। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ चॉइस फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको जो तीसरा वाला में जो भी है इसको सेलेक्ट करके चॉइस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपलोड करेंगे और उसके बाद सेव एनेक्सर के ऊपर क्लिक करके आगे का जो प्रोसेस है छोटा सा बच गया है उसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं न्यू अपडेट के बाद जातीय आवासीय आय बिहार में कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है इसका सारा प्रोसेस आप जो है सीख गए होंगे। फिर भी अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, जवाब उसी समय दे देंगे। और अगर आपको जानना है कि न्यू अपडेट के बाद अब जो है अप्लाई फुल्ली कैसे किया जाता है, इसके लिए हम जो है वीडियो लेके आए, तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे और कमेंट मेरा जो है बेसी नहीं 1000 हो जाएगा तो हम जो है सभी पे वीडियो फिर से बनाएंगे। चलिए, अगर आपको लगता है कि हम आपको सही जानकारी दिए हैं, बढ़िया से बताए हैं, तो जाते हुए मेरे चैनल को एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।